हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके सांख्यिकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यिका के बारे में। यहाँ पर जो हम बात करेंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हैं। ये हमारा 69वां सेट है। इससे पहले हमने 68 पार्ट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट बनाए जा रहे हैं हमारे द्वारा, और आपका पूरा रेलवे के एग्जाम को देखते हुए जो आपका बन सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो वह आपको कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे क्वेश्चन की। तो लिखा है पहला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर क्या होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनको एक सीरीज में लिखेंगे, एक क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ता क्रम लिखें। सबसे पहले क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 30 आएगा। बिल्कुल ऐसे ही काटते जाना है। 40, मतलब सभी को क्या है, एक एक करके काटते जाना है। उसके बाद 50, मतलब नंबरिंग लिखते जाना है। ठीक है, 50 हो गया, फिर 60 लिखेंगे, फिर 70, फिर 80, 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सभी संख्याएं लिख ली हमने 9। तो अब मध्यिका कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि शुरुआत से एक अंक, मतलब संख्या, और लास्ट से एक संख्या काटते जाएंगे। दूसरी यहाँ से काटेंगे, दूसरी पीछे से काटेंगे, तीसरी यहाँ से तो तीसरी पीछे से, चौथी फिर चौथी, मतलब लास्ट में काटते जाते हैं। तो लास्ट में हमें एक चीज़ रिजल्ट मिलता है, या तो हमारी संख्या एक बचती है कोई, या कभी कभार दो बच जाती हैं। अगर एक बच जाती है तो इसका जो मध्यिका होता है वही हो जाता है, और अगर दो संख्या बचती हैं तो उनको दोनों को जोड़कर दो से भाग किया जाता है। ठीक है, एक तो आपका आंसर ही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला गया था, यहाँ पर और देखें, गौर फरमाएं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखिएगा। यहाँ पर बोला गया था हमसे कि अगर 30 के स्थान पर, अगर 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए। मान लेते हैं अगर हमारे इसमें जो 30 था वो है ही नहीं, इसकी जगह 100 लिख दिया गया है, तो इसकी मध्यिका कितना होगा देखें। तो सबसे पहले क्या आएगा, 10, 10 लिखेंगे, फिर 20, अब 30 नहीं आएगा। ठीक है, फिर आएगा 40, 10 20 40 हो गया, फिर आपका 50, फिर आपका 50, फिर 60 हो जाएगा, और 70 भी हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा। बस इसमें क्या चीज़ है, इसमें 100 नहीं दिया हुआ है। चलिए अब इसका मध्यिका निकालें। तो मध्यिका का तो एक ही नियम है, पहले आरोही या अवरोही क्रम लिख लें, फिर हमें पहले वाला और लास्ट वाला एक हटा देना है, दूसरा वाला और दूसरा लास्ट हटाना है, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा। तो इस तरीके से हटाते जाएंगे तो एक संख्या बचती है या दो अंक बचते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक संख्या बच रही थी, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो बनेगा हमारा 60, ये 60 इसका मध्यिका बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है पहले मध्यिका 50 थी, लेकिन 3 के स्थान पर 100 रख दिया गया है, तो हमारी मध्यिका कितनी हो गई, 60 हो गई है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, देखिएगा। 50 और 60 का डिफरेंस जो आएगा, अंतर जो आएगा, वो 10 ही तो आएगा। तो यही क्वेश्चन तो पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और इस तरीके का एग्जाम में घुमाने घुमाने वाला प्रश्न जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए यहाँ पर बात करेंगे हम। लिखा है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जो 48 है वो किस किस से डिवाइड होता है। पहले 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 6 से होता है, 8 से होता है। ठीक है, फिर आपका 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 से हो जाता है, 16 से हो जाता है, एक बार देखेंगे 16। ठीक है, फिर उसके बाद 24 से हो जाता है, और उसके बाद लास्ट में 48 से। तो हमने देखा इतनी सारी संख्याएं बन रही हैं। अब इसका मध्यिका निकालना है, तो मध्यिका तो आसान है। हमने बोला पहले तो एक क्रम बना लिया करें, तो इसका क्रम तो हमें पहले ही बन गया है। ठीक है, तो अब बताएंगे अगर आप इसमें इसमें बनाना है, तो पहला और एक देखो, एक शुरुआत का, एक लास्ट का संख्या, एक दूसरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा तीसरा, चौथा चौथा। अब ये बचे हैं हमारे पास दो अंक। ठीक है, तो जब भी दो स्थिति बन जाए कि अगर दो अंक आ जाए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 6 और 8 14 हो जाएगा।
14/2 करेंगे तो ये कितना बनेगा 7। तो कह सकते हैं इसका जो मध्यिका होगा वो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न आपका यही है। कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाती है तो माफ कर दें उस बारे में, लेकिन आपको कैलकुलेशन देखना है कि करना क्या है क्वेश्चनों में, मतलब टाइप देखना है, पैटर्न देखना है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, अब इसे आंकड़ों की मध्यिका निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका जो मान है वो पहले सही से लिख लेना है बढ़ते क्रम में। देखो अब इन्हें कैसे लिखेंगे, एक सीरीज क्रम में लिखें बढ़ते क्रम में। तो देखें बता दें, इनमें सबसे छोटा दिखेगा 1/2, 3/4 इस तरीके से है। तो हमारा सबसे छोटा 1/4 और 1/4 होगा। क्यों 1/4 का मतलब है 0.25, यानी कि 0.25 इसका, 0.25 इसका। ठीक है, फिर हाफ लिखा है 1/2, 1/2, 1/2 मतलब 1/2, 1/2, 1/2, इसका मतलब होता है 0.50 मतलब आधा। 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है 3/4, 3/4 मतलब 0.75। तो ये 3/4, ये भी 3/4, और लास्ट में फिर 1 और 2, 1 और 2 हमें क्या है, ये हमें सब क्रम में लिख लिए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसमें सबसे छोटा और सबसे सॉरी इसमें मध्यिका बतानी है। तो मध्यिका के लिए नियम क्या है कि पहला और आखिरी, फिर पहला आखिरी सेकंड हटाते जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम हटाएंगे सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर आखिरकार निकल कर आएगा 1/2। संख्या सिर्फ एक ही रह गई है, 1/2। ठीक है, संख्या सिर्फ एक ही रह गई है। तो हम कह सकते हैं जो 1/2 होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल, आपका 1/2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से बना लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए लिखा क्या है, 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मध्यिकाएं टोटल होती कितनी हैं, 1 से 50 के बीच, 1 से 55 के बीच। ठीक है, देखेंगे अभाज्य संख्याएं। तो पहली आवाज़ 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 2 से स्टार्ट होती है। चलिए देखो, 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11। ठीक है, 13, 17, 19, 21, 23, और उसके बाद 29, फिर 31 हो जाएगा अपना, फिर 37 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 41, 43, 47 हो जाएगा, और 53 हो जाएगा। यानी कि ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें हमें क्या है बताना है कि इसकी मध्यिका क्या होगी। तो मध्यिका के लिए हमने वही पैटर्न बताया है कि आपको क्या करना है। पहले तो काउंट कर लें कितनी संख्या है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 2, 17 निकालना है। तो वैसा ही पैटर्न करेंगे, पहले शुरुआत की हटाएंगे और एक लास्ट की हटाएंगे, दूसरा हटाएंगे, फिर दूसरी हटाएंगे, तीसरी, फिर तीसरी, चौथी हटाएंगे तो चौथी, पांचवी हटाएंगे पांचवी, इसी प्रकार छठवीं, फिर ये छठवीं, सातवीं, फिर सातवीं, आठवीं और आठवीं। यानी कि अब हमारा क्या बचा, हमारा छोटा संख्या बच गई है जो कि लिखा है 21। तो 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित नंबरों की मध्यिका 2.5 है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो सीधा मध्यिका ही मतलब आरोही क्रम में दी गई है। तो मध्यिका कैसे निकालेंगे, जल्दी से उसका वहीं पर आंसर करें। पहला अंक लास्ट से हटाएंगे, दूसरा का दूसरा लास्ट से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, और पाँचवा पाँचवें से। अब हमारे पास 2 अंक बच गए हैं। ठीक है, तो 2 अंक के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे पैटर्न। तो वही है कि जो अंक बच जाएं वो 2 + x लिखेंगे, बटा में कर देते हैं 2, और हमारा मध्यिका हो जाता है आंसर। तो मध्यिका क्वेश्चन में कितना दिया था, 2.5 दिया था। ठीक है, बटा में 1 लेकर तो क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + x। देखो ये होगा कितना, 2 + x बराबर 2.5 दूना पर कितना होगा, 5। अब एक 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।